आपने कल वाले पॉडकास्ट में सुना होगा, मैंने एक लाइन बोली थी कि लहर ने मेकअप कराने के लिए मना किया। थोड़ी उदास भी लग रही थी, मुझे बहुत ऑफ लग रही थी वो। तो क्या रीज़न हो सकता है? क्या क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है? चालू अप्पी जो अपना इतना बड़ा बखान कर रही थी कि मैं कितनी अच्छी पेरेंट हूँ, मैं कितनी अच्छी गार्डियन हूँ, कि मैं कैसे करके रखती हूँ, जैसे चाहते हैं मैं वैसे ही कर लेती हूँ। अरे भाई, तुझे सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची से कंटेंट चाहिए और कुछ भी नहीं। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई वो बच्ची माइनर है, उसके बारे में क्यों बोल रहे हो, या मैं जो बोल रही हूँ वो मैं कंटेंट के बेसिस पर बोलूँगी, जो मुझे दिख रहा है मैं उसके बेसिस पर बोलूँगी। मैं बिहाइंड द कैमरा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी मर्यादा का। और जो लोग बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, भाई मेरा कुछ अपना तजुर्बा है, मुझे पता चल रहा है। जो चीज़ें मुझे दिख रही है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसी के बिहाफ पर, जो चालू अप्पी ने अपने कंटेंट में दिखाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अगर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है कि भाई वो छोटी लड़की है, माइनर है, उसके बारे में डिस्कस मत करो, तो वो यहीं से ही पॉडकास्ट को छोड़कर जा सकता है। लेकिन मुझे लगा है कि ये टॉपिक ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना, और जिनको वाकई में सुनना है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो पॉडकास्ट को एंड तक सुन सकता है। तो बात कुछ यूं है कि चालू अप्पी जब अभी गांव में गई थी, तो वहां पे मैंने देखा कि वो बच्ची आई थी और मतलब रेगुलर आ रही थी। तो चालू अप्पी को बड़ा अजीब लग रहा था। ओ, इसकी तो स्किन अच्छी हो रही है, गोरी हो रही है, तुम क्या लगा रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम ये कर रही हो। तो ये दिखाई दे रहा था कि ये जो एक एज होती है ना, इस एज में क्या होता है, बच्चियां जब बड़ी होती चली जाती है ना, तो वो अपना सेल्फ केयर करना शुरू कर देती हैं। तो कि बहुत अच्छी बात है, सारी बच्चियों को करना भी चाहिए, जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ पिज़्ज़ा की, उसने देख लो अपना भाई क्या हाल बना रखा है। अरे भाई, इतनी बड़ी तो तुम हो कि अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए केयर कर सकते हो। अब उसके लिए तुम क्या इजाज़त लोगी अपनी चालू अप्पी से? खैर, पिज़्ज़ा पर भी आएंगे बाद में, पहले बात करते हैं लहर की। तो जब चालू अप्पी वहाँ पर गई थी ना, तो चालू अप्पी ने मतलब मुझे वो लड़की बहुत खुश खुश सी लग रही थी। वो आ रही थी और उसके बाद वो मतलब दिख रही थी, तो चालू अप्पी को लग रहा था कि भाई ये स्किन रूटीन केयर कर रही है, और तुम बताओ क्या कर रही हो तुम्हारी। अब चालू अप्पी को बड़ी लगी, भाई मैं तो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा रही हूँ, भाभी ने मुझे इतने महंगे प्रोडक्ट गिफ्ट में दिए, क्योंकि आने से जस्ट पहले ही भाभी ने अपने यहाँ दावत की थी, तो उसने स्किन केयर का इसको जो है एक पैकेज दिया था पूरा। और उसने ये भी बोला था मुदा के, फ्रेंड्स नया नया जब आप कोई भी स्किन केयर रूटीन करते हैं तो उससे चेंजेस आते हैं, उससे हमारे पिंपल निकल आए। और इसने छोड़ दिया होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से। खैर, लेकिन जब इसको लगा कि मैं इतना महंगा भाभी का दिया हुआ स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ और उससे भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, और लहर जो है वो देसी चीज़ें लगा रही हैं, उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, जेलसी फैक्टर जाग गया भाई साहब। तो उसने पूछा क्या लगा रहे हो, तो उसने बताया। तो मैं कुल मिलाकर ये बताना चाह रही हूँ कि उस टाइम पर वो लड़की बहुत अंदर से खुश खुश और खिली खिली नजर आ रही थी। उसके बाद चालू अप्पी रही वहाँ पे इतने दिन, ऑन एंड ऑफ होता रहा, क्योंकि जब आपका जो स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है ना, जो आपका रूटीन आपका बिगड़ जाता है, आप टाइम से नहीं सो पाते हो, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हो, तो आपका जो ब्रेन फंक्शन है ना वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है। आप निढाल रहते हो, चिड़चिड़े से हो जाते हो। अब आप फ्रस्ट्रेशन तो निकाल नहीं सकते किसी पर, तो आप अंदर से क्या हो जाते हो, थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो वो एक ऐसी कशमकश हो जाती है कि आप ना उगलते बनते हो ना निगलते बनते हो, वो आपके ब्रेन पर हावी हो जाता है। और कुछ मुझे ऐसी ही चीज़ें जो है ना उस लड़की के साथ होते हुए नजर आ रही हैं। अच्छा भाई, बाकी का आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा कि मैं मतलब क्यों कह रही हूँ, सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो उस टाइम पर वो लड़की थोड़ी मुझे सही लग रही थी, और दिखाई दे रहा था कि खुश है, शॉपिंग करा रही है, अपनी पसंद से सब चीज़ें लेकर आ रही है। फिर चाहे वो बैंगल हो, कश्मीरी बैंगल उसने पहनी, फिर चाहे बुंदे हो पसंद कर कर लेकर आई थी, फिर चाहे मोजड़ी हो, जो हर चीज़ वो अपनी पसंद से लेकर आ रही थी, बता बता के। जबकि पिज़्ज़ा की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी पसंद बता सके चालू अप्पी से। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि उस लड़की में दिमाग नहीं है, बिल्कुल दिमाग है, और वो अपने दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है। और मैं उस बात को अच्छा कहूँगी, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कोई तो है जो चालू अप्पी को
अपनी मर्जी से जो है अपना काम निकलवा रही है, क्योंकि उसको पता है कि चालू अपी उसको दिखा के, उसको कंटेंट बनाकर बहुत मोटा पैसा काट रही है भाई। वही वाली बात है, क्योंकि मुझे पता है कि चालू अपी सौरभ जोशी को फॉलो करती। बच्चा दिखाओ, पैसा कमाओ, डेली रूटीन दिखाओ, खाओ पियो मौज करो। तो वो लेकिन एफर्ट भी लेता है, और जितने भी लोगों को वो अपने व्लॉग में दिखाता है उनको बराबर का उनकी मेहनत का, उनके हक का देता भी है। चलो भी तुम इस मामले में कॉपी नहीं कर पाई उन एनीवे। तो ये क्या करती है, ये करती है स्क्रिप्टिंग देख देख कर कि अब क्या दिखाना, अब क्या दिखाना। हर कैरेक्टर को इसने पकड़ रखा है कि इनसे क्या करवाना है। अम्मी का जब यूज़ करना होता तब ये अम्मी का यूज़ कर लेती है, खाला का जब यूज़ करना होता तब ये खाला का यूज़ कर लेती है। पिज़्ज़ा को कभी एकदम बहुत अच्छा एकदम चने की झाड़ पर चढ़ा देगी, और पिज़्ज़ा को एकदम से नीचे दिखाना होगा ना तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर लेकर आएगी कि कमेंट बॉक्स में लोग उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। ये इस लड़की का ना ये प्लानिंग चलती है कि अब मुझे क्या किस तरह का कंटेंट बनाना है, और ये पिछले 6 साल से ये कर रही है। और 6 साल से नहीं, जब से फनी आया तब से ज़्यादा कर रही है। कर तो ये पहले भी रही थी, तब पकड़े नहीं जाते थे। फनी के आने के बाद ये पकड़े गए हैं, क्योंकि 1 और 1 11 हो गए हैं। और जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना तो ज़्यादा पकड़ में आती है। एनीवे, अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं। तो इस लड़की को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं अगर मेरा यूज़ हो रहा है या मैं चालू अपी से कुछ करवा सकती हूँ अपने लिए, तो क्यों ना करवाऊँ। तो वो लड़की अपना पूरा फ़ायदा भी उठा लेती है। कुल मिलाकर ये था कि गांव में वो बहुत खुश थी, खुश मिजाज थी। उसके बाद चालू अपी उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आ गई। एग्ज़ाम हो गए होंगे, एग्ज़ाम के बाद की छुट्टियाँ पड़ी होंगी, जो उसने बोला था कि 10 दिन। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या वो 10 दिन की छुट्टियां भी पूरी नहीं हुई हैं? मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के बाद कोई 10 दिन की छुट्टियां होती होंगी। 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक की तो बच्चों की, मुझे नहीं लगता है 8 तक के बच्चों की कोई इतने दिन की छुट्टियां होती है, क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है कब का, 1 अप्रैल से। बहुत सारे स्कूल में तो 1 अप्रैल से ही, अगर मतलब उसका छुट्टी का दिन नहीं है तो उनके सेशन शुरू हो जाते हैं। इवन आजकल तो कुछ स्कूल ऐसे हैं, जैसे मेरठ में मेरी सिस्टर है, तो उनके बच्चों का तो मार्च के एंड से ही नया सेशन शुरू हो गया। मतलब कंपलसरी हो गया है कि सबको नया कोर्स ले लेना है, और वो चालू हो गया है। होमवर्क चालू हो जाते हैं, हर चीज़ रूटीन में आ जाती है, सारे जो पीरियड्स हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो सोचो, कोर्स शुरू हो चुका है और ये लड़की कहाँ पर पड़ी हुई है। और अब आ जाते हैं इसके इस पर ज़बान चलाने पर। अब ये चालू अपी के ऊपर कहने पर इसने ज़बान चलाई थी, या इसने खुद से इतना दिमाग लगा लिया कि इसने इस बात को बोलती हुई हमें नजर आई कि हमारी छुट्टियां हैं इसलिए हम जा रहे हैं, हम छुट्टियां मारकर नहीं जा रहे हैं। कुछ ऐसे समथिंग कुछ बोला था, मुझे प्रॉपर एकदम वो लाइन याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि इसने कुछ एक तरीके से ताना सा मारकर सुनाया था कि हम छुट्टियां हो गई है, हम वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई ख़राब कर कर नहीं जा रहे। कुछ ऐसा था, मतलब जिस चीज़ के लिए चालू अपी को ट्रॉल किया जाता है। भले ये चालू अपी से दूर रहती है, लेकिन इसकी पूरी निगरानी जो है ना उनके कंटेंट पर रहती है और उनके कमेंट बॉक्स पे भी रहती है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, मे भी शायद ये रेडिट को भी फॉलो करती है और कुछ सम पॉडकास्टर्स को भी फॉलो करती है, जो रेगुलर बेसिस पर इनका बना रहे हैं। हो सकता है सबको फॉलो ना करती हो, लेकिन जो चालू अपी के नज़र में जो चैनल्स हैं उनको ये रेगुलर फॉलो करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके चलते ही इसने ये अपने आप ही ऐसे बोला है, या चालू अपी ने इससे बुलवाया है, वो तो भाई अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बोला है, ज़बान चलाई है इसने, और वो फट से बोला है। तो इसको कहते हैं गूंगे के मुंह में ज़बान आना। पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी, बहुत शर्माती थी। तो वहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक था। चालू अपी वहाँ से सरक गई, इसको ले आई। यहाँ आने के बाद इस पर वर्कलोड बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अब जो डॉटर खाला काम करती थी वो पिज़्ज़ा करने लगी, और जो पिज़्ज़ा करती थी वो सारे काम इसके ऊपर ले आए। प्लस इनके यहाँ जागने का बड़ा अजीब ही रिवाज है। जागेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, ब्रेन को आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा, तो क्या होता है, आप जाग लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार आप जो ना 1-1 2-2 घंटे की नींद ले लो, तो 1-2 दिन में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब जहाँ 3-4 दिन क्रॉस होने शुरू हो जाएंगे ना, अपने आप ही आपकी बॉडी में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी कि आप ना ऐसा लगेगा कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप वीक हो रहे हैं, आपका ब्रेन जो है वो दर्द कर रहा है, आपको जो है कमज़ोरी महसूस हो रही है, हेडेक भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि नींद पूरी ना होना ये बहुत बड़ी तकलीफ है। और चालू अपी के साथ जो जुड़ता रहता है ना, चालू अपी तो अपनी नींद पूरी कर लेती है, मजाल वो किसी को चैन से सोने दे। तो ये सारी चीजें एक इकट्ठे होते 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 उस लड़की पर बैगेज हो रहा है, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब चालू अपी आ जाती है 28 घंटे का सफर पार करके। अब जो उसने वहां पर झेला 2-1 दिन, तो वो तो वहां झेल ही लिया। चालू अपी के जो भी सो कॉल्ड ये काम कर रही थी, बच्चे के लिए जो काम कर रही थी, पिज़्ज़ा ने जो अपने उसकी माँ के काम थे वो तो
पिज़्ज़ा ने ले लिए और जो पिज़्ज़ा के काम थे वो उसको ले लिए, मिल बांट कर मतलब उस पर काम का भी बोझ डाल दिया और रात को जागने का भी बोझ डाल दिया, वो सब चीज़ें। क्योंकि ये लड़की अच्छे तरीके से सारे काम करने इसको सब आते हैं। फिर आ जाते हैं सफ़र करने पर, तो ये वहाँ से सफ़र कर कर यहाँ पर इतना लंबा है। मुझे नहीं पता कि अब ये यही रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, लेकिन जब से ये सफ़र में चली है तब से ये लड़की मुझे ऑफ लग रही है। हाँ, जब वहाँ से चले थे होटल में तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट इसने दिखाया था, जब ये ट्रेन पकड़ने से पहले लेट हो गए थे और ये वहाँ पर होटल में थे कि हाँ अच्छा नज़ारा है, अच्छा है, ये है वो। फिर मुझे नहीं पता कि चालू ने इसको डांटा है, फटकारा है, क्या कहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, फील हुआ था कि जब चालू बच्चे के साथ नीचे स्टक हो गई और ये सारे के सारे ऊपर नज़ारे देखने के लिए, सीनरी देखने के लिए कि वाह क्या सीन है, सारे के सारे ऊपर आ गए। अब कृष्णा ऊपर आ गया, चालू पिज़्ज़ा ऊपर आ गई, लहर ऊपर आ गई और उसका खुद का शौहर ऊपर आ गया। अभी चालू को लग रहा होगा जी उसने हो सकता है इनको सबको एक साथ लताड़े लगा दी हो और सबको सुना दिया हो। उसके बाद ये लड़की ना मुझे ट्रेन में भी ऑफ लग रही। अब ट्रेन में तो उसने कम बनाया, जो व्लॉग ही कम बनाया, तो हमें दिखेगा भी कहाँ से। अब उसके बाद आ जाते हैं होटल में। अब होटल में हमें पहला सीन कहाँ देखने को मिला, आज का जो व्लॉग आया था। अब मैं तो ये रात को बनाती हूँ ना, मतलब जो व्लॉग आया रिसेंटली चालू का, वहाँ पे ये मुझे बहुत ही उदास सी बैठी हुई लगी, क्योंकि वो जो खिलखिलाहटपन है, जो गले लगना है एकदम से, चालू अपी आपकी वजह से ही देखने को मिला, वो मुस्कुराहट, वो खिलखिलाहट, वो मुझे मिसिंग दिखाई दी इसकी। अब इस बीच में क्या हुआ है, इसने डांटा है, फटकारा है, या उसके मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि ये जो एज होती है ना, इस एज में बहुत कुछ मन में चल रहा होता है। अगर वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो तो वो बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ये किस हिसाब से इसकी पेरेंटिंग कर रही है या किस हिसाब से इसकी गार्जियन बनी बैठी है, अगर तुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो और लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ तो है इस लड़की के साथ जो ये ऑफ दिखाई दे रही है। या तो पिज़्ज़ा इसको कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट कर रही है, दबा रही है, या उस पर शायद ज़्यादा बॉसी हो रही, जो चालू को शायद नहीं पता, या फिर चालू और पिज़्ज़ा दोनों मिलकर इसके साथ बॉसी हो रहे हैं, या कुछ और रीज़न भी हो सकता है कि 50,000 चीज़ें हो सकता है इसके दिमाग में और ज़्यादा चल रही हो। क्योंकि मैंने उसको खिलखिलाते मुस्कुराते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा यहाँ टाटानगर आने के बाद। चालू कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, मेकअप कर लो, ये कर लो, तो उसने साफ मना कर दिया, जबकि उसको शौक है और उसका शौक अभी ईद पर उसने खुद से पूरा किया है। और चालू को हमें ये कहते हुए सुनाई दिया कि नहीं इसको शौक है, आज अभी सारे शौक पूरे करेगी। और खाला के साथ बैठकर ये बातें हो रही थी। लहर देखो 1 साल में कितना फर्क आ गया है। अभी 1 साल में, ईद तो अभी थोड़े दिन पहले गई है, तो अभी 10-12 दिन में इतना फर्क कैसे आ गया। जानने की कोशिश की चालू अभी आपने कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? नहीं, क्यों? तुम्हारे लिए ना वो फिट बैठता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हो सकता है उस लड़की को किसी चीज की नीड हो सकता है उस लड़की को कोई बात करने वाला चाहिए, कोई चीज शेयर करने वाला चाहिए, क्योंकि उसने अपनी इन सारी चीजों की वजह से या तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी माँ से तो कभी भी बना के नहीं रखा। क्योंकि कोई भी एज हो, छोटी से लेकर और बड़े होने तक, शादीशुदा होने तक, अपने खुद के बच्चे होने तक, एक सबसे अच्छा जो लिसनर होता है ना, या ये कहते हो कि सुनने वाला जो पार्टनर होता है ना, वो अपनी माँ से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। माँ का बेटी और बेटी का माँ से। हाँ, वक्त बदलता है तो बहू और सास में भी ये सारी बातें होती हैं, हमने देखे हैं। मैंने खुद पर्सनली अपनी माँ को और अपनी भाभी को माँ बेटी जैसा रिश्ता निभाते हुए देखा है। मेरी माँ ने अगर 100% किया है ना, तो मेरी भाभी ने 200% किया है। और वो मैंने देखा है, जितनी बॉन्डिंग मेरी माँ से, मेरी बहनों की मेरी माँ से है ना, एग्जैक्टली उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने मेरी माँ और मेरी भाभी की बॉन्डिंग देखी है। तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि जब दूसरे की घर की बेटी आती है ना, तो वो माँ बना लेती है और वो बेटी बना लेते हैं। और वो रिश्ते देखो, सास ही रहेगी मुझे पता है, लेकिन प्यार जो होता है ना, आपके जो कर्म होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि दूसरों को भी अपना बना लें। मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिर भी चलो बहू को एक तरफ रखते हैं कि जो माँ बेटी के रिश्ते होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि आप उनसे शेयर करो, आपके उदास चेहरा तक पढ़ लेती है। और इसने तो वो रिश्ते रखे नहीं। चालू की शादी से पहले वो रिश्ते थे, जब तक उसको पता ही नहीं था कि ये एक्चुअली मेरी अपनी माँ है क्या नहीं है। अब मुझे नहीं पता बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन एक और बच्ची है उनकी जो हमें अक्सर देखने को मिलती है रुकैया के ब्लॉग में। उस बच्ची की बहुत ही अच्छी आदतें हैं, देखने में वो बहुत अच्छे सलीके के कपड़े पहनती, तो उससे ये पता चलता है कि इसकी माँ के संस्कार अच्छे हैं। और अगर ये लड़की भी अच्छी दिखती थी उस टाइम तक भी, अच्छे से रहना, तैयार होना, सब कुछ करना अपने लिए, सब कुछ करना, तो डेफिनेटली अगर कोई 1.5 साल की 1.5 पौने 2 साल
साल की बच्ची है, फिर उसकी माँ पापा की शादी हो जाती है और कोई जो है वहाँ पर कोई जो है दूसरी औरत आती है, यानी कि स्टेप मदर आती है, और वो उस बच्ची का लालन पालन करती है। और जब वो बच्ची 10, 12, 13 साल की हो जाती है और तब तक वो उसको पता ही नहीं है कि मेरी माँ है, लेकिन वो देखने में दोनों बच्चियों में पता ही नहीं चलता कि दोनों स्टेप सिस्टर हैं या रियल सिस्टर है। तो भाई इस बात के लिए तो कमाल की बात है ना कि फिर तो क्लैपिंग जाती है उस मदर के लिए जिसने वो दोनों बच्चियों को एक साथ परवरिश दी, कि उनको पता ही नहीं चलता कि दोनों रियल सिस्टर हैं या स्टेप सिस्टर हैं। लेकिन चालू अप्पी ने ये काम किया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, क्योंकि उसको अपनी माँ से, अपनी मामी से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसकी माँ को अपनी भाभी से प्रॉब्लम थी। इसके चलते एक बच्ची का अच्छा खासा बसा बसाया घर चालू अप्पी ने उजाड़ दिया, और आज उसको अपने ही माँ बाप से इतनी ज़्यादा दूर कर दिया और अपने इन्फ्लुएंस में ऐसा कर दिया कि आज ना खुद ढंग से उसकी गार्डियन बन पा रही है, ना उसको उनके पेरेंट जो है ना उनके करीब जाने दे पा रही है। उससे मुझे क्या लग रहा है कि जो नुकसान हो रहा है ना वो इस बच्ची का हो रहा है, क्योंकि तू जाती है वहां पर साल में एक दफा 10-12 दिन के लिए, या ये कह लो कि 6 महीने में एक दफा 6-7 दिन के लिए, पर रहना तो उस बच्ची को परमानेंट वही है। अभी भी तुम तो भाग जाओगी छोड़कर, ये तो वहीं रहेगी। पता तो बहुत सारी चीजें चली हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरे की बातें, बिना उसकी मतलब जो भी कंटेंट हमने नहीं देखा, उस टॉपिक पर मैं ना बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। मैं पहले भी नहीं बोली थी, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे बुरी बना दी गई थी, क्योंकि मैं अभी भी नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ कंटेंट पर ही बात करूंगी। ऐसी बात नहीं है कि चीजें नहीं पता चलती है, चीजें पता चलती हैं, चीजें लोग बताते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जिनके प्रूफ नहीं है, जिनका कोई सबूत नहीं दे सकता, उन पर आप सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पर आकर बोल नहीं सकते। चलिए, ये तो हो गई उस लड़की की बात कि वो लड़की ऐसी क्यों हो रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है। वो तो चालू अप्पी अगर उसे पता करे तो हो सकता है वो पता लगा पाए। एनीवे, ये तो हो गई बात इस बात पे कि भाई वो लड़की अब ऐसी दिख रही है, ऐसा हो रहा है, तो कुछ चीजों से शायद वो गुजर रही हो सकता है उसको कुछ शेयर करना, हो सकता है उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो, जो कि इस एज के बच्चों में होना लाजिम है, कि कभी वो अचानक से खुश हो जाते हैं, कभी उनका मेकअप फैशन करने का मन करता है, कभी उनका स्किन केयर रूटीन करने का फैशन का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता है, और अचानक से वो बिल्कुल उदास हो जाते हैं, एकदम से चुप हो जाते हैं। अब बात आ जाते हैं चालू अप्पी के भर भर के झूठ बोलने पर। देखो भाई, अगर ये बच्ची, इसको चलो ऐसे प्रूव करते हैं, या ये कह लो कि ऐसे जो है एक नई बात उठाते हैं कि अगर वाकई में ये लड़की बहुत अच्छी हो गई है पढ़ाई करने में, और वैसे भी गाँव में इसका मन नहीं लगता है ना, इसको तो चालू अप्पी को अपने पास रखना है, तो भाई आप बुला लो। अब तो परसेंटेज बहुत ही अच्छी हो गई, 85% तो बहुत अच्छी होती है, तो फिर तो यहाँ पे मैच कर ही लेगी ये। अगर ये यहाँ पर एडमिशन कराते हैं, क्योंकि अब ये 9th में आई है, तो ऑफ कोर्स 9th और 10th जो है वो एक साथ ही करनी पड़ेगी। तो कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। क्यों छोड़ दिया गांव में, क्यों छोड़ रहे हैं उसको देखभाल करने के लिए, जब तुम ही ज़्यादा उसके माता पिता बने बैठे हो, तो तुमने ही सारी जिम्मेदारी ले लिया और तुम्हें अपना कंटेंट भी बनाना है, तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी लो ना। 600 रुपये फीस देकर तुम उसके माई बाप बने बैठे हो, बाकी सारी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ कर बैठे हो। 600 रुपये जो, या कुछ पैसे, थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो तुम भिजवा देते हो गबरू के हाथ या सैफ़ी के हाथ, किसी के भी हाथ के ऑनलाइन कर दिया और उसको भिजवा दिया, जिसमें से शायद अम्मा के लिए भी कुछ ज़रूरत की कुछ चीज़ें आती है और बाकी के वो लड़की के अपने लिए ज़रूरत के लिए रहती है। कभी कभी मेरे ख्याल से हो सकता है ये रिचार्ज वगैरह भी करा देती हो, पता नहीं, गॉड नोज कराए कि नहीं कराए। जब यहाँ पर भी टॉक टाइम करा कर दे दिया पिज्जू ने, तो खैर क्या ही कराएगी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और जिम्मेदारी लेती है। बस ये जब वहाँ से आती होगी, जब थोड़े बहुत पैसे उसको जो दे दिए जाते हैं वो दे दिए जाते होंगे। पर कहने की बात ये है कि अगर उसकी पढ़ाई, उसकी जो मतलब अपने लिए एजुकेशन के लिए जो उसकी अब होनी चाहिए एक्साइटमेंट, वो अगर इतनी हो गई है, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, उसको ले जाए। अभी इस साल उसका एडमिशन जो है ना यहाँ पर ना करा कर सीधा मुंबई में उसका एडमिशन करा दिया जाए। काल करे सो आज कर। दूसरी बात, आपको लगता है कि वैसे उसका रिजल्ट इतना ही आया होगा? जो बच्ची एक एक महीना स्कूल से गायब रहे, और उससे पहले, ये तो खैर चलो जब की बात हो गई, जब ये 1-2 महीना यहाँ रह कर गई थी, 1 महीने के लिए आई थी, 2 महीने रह कर गई थी, जब इसका बर्थडे का टाइम था अगस्त में। मतलब जून जुलाई में स्कूल खुलने वाले होते हैं, आजकल तो जून में ही, जून के एंड में ही शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाती हैं। और जुलाई से, जिनके नहीं होते तो जुलाई से शुरू होते। जुलाई और अगस्त पूरा वहाँ पर निकाल कर आई है लड़की, 1.5 महीना। मतलब जो समझो 1 महीने की पढ़ाई पूरी ख़त्म। मतलब जो सेशन शुरू हुआ है उसमें कितने चैप्टर करा दिए वो सारे इसके साथ ख़त्म। बड़ी होशियार है ना बच्ची। उसके बाद बीच बीच में भी कई दफ़ा आना और जाना और छुट्टियाँ मारना, ये तो इसका चल रहा था रूटीन। उसके बाद भी अगर कोई 85% लेकर आ रहा है, पहले जब बताया तो ये कहा था पास हो गई, पास हो गई। दूसरी बात, ये क्या था, ये क्या क्या प्रूफ करना चाहती थी चालू अप्पी, कि कॉल करके कह रही है सर फिर से बताइए सर,
नाश्ता तैयार है सर। बोले तो 85%। हद नहीं हो गई कुछ ज़्यादा। और सर ने भी गा दिया, लाइक रट्टू तोते की तरह से पढ़कर आपको रिपीट करना है कि जैसे हम मिट्ठू को सिखाते ना, मिट्ठू ये बोलो मिट्ठू, तो बस जो टीचर थे वो मिट्ठू मिट्ठू बोल दिया उन्होंने। आपको ट्रस्ट है, चलो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, है ना, किसी को हो या ना हो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ। तो 85% तो अच्छी परसेंटेज है। अच्छी परसेंटेज है इसका मतलब लड़की अच्छी हो गई है पढ़ाई करने में। कॉन्ग्रेचुलेशंस चालू अपी, आपकी मेहनत रंग ले आई। तो अब इसकी पढ़ाई को आप अच्छे तरीके से भुना सकते हो और इसकी पढ़ाई अब आप मुंबई में करा सकते हो, क्योंकि अब आगे वहाँ पढ़ाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा है कि आप इसको मुंबई से पढ़ाओगे और आगे अपने पास ही परमानेंट रखो, जो कि ऐसा होगा नहीं। ना वो लड़की खुद रहेगी, उसके कुछ और रीज़न हो सकते हैं, और ना चालू अपनी परमानेंट यहाँ पर रखेगी, क्योंकि जो काम 600 रुपये 700 रुपये देकर हो रहा है उस काम के लिए चालू अपनी और ज़्यादा खर्च करेगी। 20,000 25,000 रुपये महीने के खर्च करेगी। आपको ऐसा लगता है? नो, क्योंकि वो सब एक दिखावा है। किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा उसके जो भी रिपोर्ट कार्ड आए हैं या उसका रिजल्ट आया है, चलो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, करो चालू अपी ऐसे। आप तो सारे पॉडकास्ट सुनती हो ना, चलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक अच्छा नेक काम कीजिए और उठाइए इस लड़की का आप जो है जिम्मेदारी और उसको रखिए परमानेंट अपने पास। हालांकि आप वहाँ गांव में भी रह रहे हो तो भी उसका करियर बर्बाद ही कर रहे हो, उस लड़की को बर्बाद कर रहे हो और साथ रहकर भी बर्बाद कर रहे हो। तो कम से कम और कुछ नहीं तो जब डेली रूटीन में वो आपके व्लॉग में दिखाई देगी तो लोग कॉल आउट तो कर पाएंगे कि ये पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, ये तुमने अपनी जिम्मेदारी ली है कि नहीं ली है, स्कूल में एडमिशन करा दिया है कि नहीं करा दिया, जैसे पिज़्ज़ा और नान के लिए पूछते हैं। और जिन लोगों को ये सवाल थे कि भाई ये लड़की जो है पढ़ती है और इसने इतने नंबर उठा लिए, ये पढ़ती भी नहीं है फिर भी इसके इतने परसेंटेज मार्क्स आ गए हैं, उसके इतना परसेंटेज उसका रिजल्ट आया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बावजूद जब जाकर उसके पिज़्ज़ा और नान के 55% 70% नंबर आ रहे हैं, 70% तो खैर उसके नान के आए थे, वो तो उस पर तो खैर भाई का अच्छे से आशीर्वाद, पर मैं बात कर रही हूँ पिज़्ज़ा की जो चालू अपी के इन्फ्लुएंस में। और ये लड़की गाँव में स्कूल कम जाकर, स्कूल की छुट्टियां मार कर, पढ़ाई कम कर कर, ट्यूटर इसका नहीं होता तब भी, उसके बाद भी 85% लेकर आ रही है। कमाल की बात नहीं है? सोचने वाली बात नहीं है? फिर किस बात से डर रही है? अब तो तेरी परसेंटेज अच्छी आ गई, तो अब अपनी बहन को तुझे समझाना चाहिए कि लहर आ जाओ मुंबई, 9th 10th यहीं से कर लो, अच्छा है तुम्हारा बेस अच्छा बन जाएगा, फिर 11th 12th यहीं से कर लेना एंड देन कॉलेज भी यहीं से कर लेना। तो आपको क्या लगता है कि चालू अपी ऐसा करेगी? नहीं करेगी। और जो मैंने आपको बताया है कि वो लड़की ऐसे अपसेट क्यों है, क्या रीज़न है, जो रीज़न मैंने दिया है वो तो है ही, उसके अलावा भी ऐसे रीज़न है जो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी ओपनली, बट बीइंग अ मदर कुछ चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ। दो और दो जब चार जोड़ते हैं ना, कोई भी मदर होगी तो उसको चीज़ें समझ में आएंगी। इस उम्र की बच्चियों को एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा एफर्ट की, एक्स्ट्रा साथ की ज़रूरत होती है अपनी माओ की। माएँ हों, बड़ी बहनें हों, भाभियाँ हों, कोई भी हो जो उनको सही तरीके से गाइड कर सके और सही तरीके से समझा सके। हमें बस इतना ही पता चला है कि ये लड़की पूरे गाँव में घूमती रहती है, स्कूल की छुट्टियां बहुत कम मारती। अच्छा वही मैं आपको बताती हूँ, कम नहीं मारती मतलब स्कूल की छुट्टियां ज्यादा करती। एक चीज और बताती हूँ, उसी स्कूल में मैंने लाइव देखा था इरफान की वाइफ का, तो वो लाइव में पूछ रहे थे, शायद उनकी जो इरफान की जो भतीजी है वो भी इनके ही स्कूल में पढ़ती है, और ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है, शायद ये कोई प्राइवेट स्कूल है आई थिंक, जो मतलब मुझे लगा था ऐसे देख। और उसी स्कूल में उमेमा पढ़ती है मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है। अब पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि दोनों का एक ही स्कूल है या अलग अलग स्कूल है, प्लीज मुझे जरा बताइएगा दोनों का अलग स्कूल है या एक ही स्कूल। बट हाँ, वो बच्ची बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है और उसको मेडल भी मिला है, वो फर्स्ट आई है अपनी क्लास, क्योंकि रुकैया ने उसको पढ़ाई का इन्वायरमेंट दिया है। वो भी तो उसी जगह पे रह रही है ना, उसी जगह पे पढ़ रही है ना वो। तो इनके घर के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इन लोगों ने इन्वायरमेंट दिया ही नहीं है, इसलिए जनाब और जनाब की बहन वो नहीं पढ़ पाई, इसलिए उनके बाद के जो बच्चे उनके पास रहते हैं वो नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये सारी बातें जो ना माहौल से होती है। ये फर्क नहीं डालता कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, सस्ते स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल
स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी न जाने कहां से कहां पहुंच जाते। बाकी यही सारे पॉइंट्स थे मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। इस लड़की पर मुझे बात करनी, मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे या क्या मन में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बच्चों के टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, बट बीइंग अ मदर जो मुझे चीज़ें लगी थी, मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही थी, जो टॉपिक थे वो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, या आपके क्या थॉट है प्लीज़ मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।